यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन गेम से इनकम होती है तो वो इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में नेट विनिंग के ऊपर टीडीएस काटने के रूल अलग हैं, जबकि नेट विनिंग के ऊपर इनकम टैक्स देने के रूल अलग हैं, जिसकी वजह से कि आप इनकम टैक्स पे रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका ऑनलाइन गेम से इनकम है उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है तो वो टीडीएस का रिफंड ले सकता है। इसके लिए जो इनकम टैक्स के रूल हैं वो अलग हैं। यदि व्यक्ति का टीडीएस कटता है और नेट विनिंग के ऊपर इनकम टैक्स देने के रूल अलग हैं। तो चलिए समझते हैं कि टीडीएस कैसे काटा जाता है और उसके बाद इनकम टैक्स को आपको कैसे पे करना होता है यदि आपकी ऑनलाइन गेम से इनकम होती है। इनकम टैक्स के रूल को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी है कि टैक्स पेयर का ओपनिंग बैलेंस कितना था गेमिंग कंपनी के पास जिसके साथ के वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, गेम खेल रहा है, उसके बाद उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है और कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, कितनी उसकी विनिंग हुई है। तो इस प्रकार इस कैलकुलेशन के ऊपर ही आपका इनकम टैक्स और टीडीएस जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि 1 अप्रैल 23 को मान लीजिए आपके वॉलेट में बैलेंस है 20,000 रुपीज़ का, तो वो हमने यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप गेमिंग में जो है जी जाते हैं 20,000 रुपया, तो इस प्रकार आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है बढ़ जाता है। उसके बाद आप कुछ और गेम खेलते हैं तो उसके बाद 30,000 का आपको नुकसान होता है, जिसके बाद कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम हो जाता है। उसके बाद आप वॉलेट को रिचार्ज कराते हैं तो उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाता है। उसके बाद फिर से जो है आप जीते हैं गेम में कुछ पैसा, तो उसके बाद फिर से क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाता है और उसके बाद आप अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स के रूल अलग हैं जब आपको टीडीएस पे करना होता है, क्योंकि जब आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं उस वक्त आपका टीडीएस काटा जाता है। तो हर विड्रॉल के ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो सबसे पहले जब आप विड्रॉ करेंगे तब टीडीएस काटा जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट विड्रॉल करेंगे फिर से टीडीएस काटा जाएगा और इस प्रकार हर विड्रॉल के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद जब ईयर एंड हो जाता है तो उसके बाद फिर से टीडीएस काटा जाता है। तो इस प्रकार जो टीडीएस के रूल हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आप कुछ गेम में हार जाते हैं पैसा, तो इस प्रकार जो आपका अमाउंट है वो जीरो हो गया है। उसके बाद आप फिर से वॉलेट को रिचार्ज कराते हैं और फिर से गेम में हार जाते हैं। इस प्रकार मान लीजिए टैक्स पेयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जीरो हो गया है। यहाँ पे जो नेट विनिंग है वो यदि आप देखें तो इंडिविजुअल में तो यहाँ पे विनिंग आ रही है ट्रांजैक्शन वाइज, लेकिन जब आप नेट करके देखते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ पे लॉस आ रहा है। जैसे कि 10 मई को टैक्स पेयर को विनिंग से इनकम हुई, उसके बाद 12 जून को यहाँ पे लॉस हुआ, फिर से उसको 16 अगस्त को विनिंग से इनकम हुई, फिर 19 अगस्त को लॉस हो गया और फिर 21 अगस्त को लॉस हो गया है। तो इस प्रकार जब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो यहाँ पे टैक्स पेयर को लॉस हुआ है। तो अब जो उसका टीडीएस कटा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जब उसने अमाउंट को विड्रॉ किया है वो उसका इनकम टैक्स में रिफंड क्लेम कर सकता है। अब आप टीडीएस के रूल समझ लीजिए कि टीडीएस कैसे कटता है। तो टीडीएस 3 टाइम पे कटेगा, जब आप फर्स्ट टाइम विड्रॉ करेंगे, उसके बाद जब आप सब्सिक्वेंटली विड्रॉ करेंगे, उसके बाद ईयर एंड पे। तो यहाँ पे हर बार ये देखा जाएगा कि आप अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से जो एग्रीगेट अमाउंट है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का जो कि आपने डिपॉजिट किया था वो लेस किया जाएगा, जो ओपनिंग बैलेंस है वो लेस किया जाएगा, उसके बाद नेट विनिंग आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 18 अगस्त को 46,000 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे उस अमाउंट को ले लेंगे। उसमें से जो आपने डिपॉजिट किया था, ये जो अपने वॉलेट रिचार्ज किया था 15 जून को, ये आपका खुद का पैसा था इसलिए इसे लेस किया जाएगा और जो ओपनिंग बैलेंस था 20,000 का वो लेस कर दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आप 6,000 रुपीज़ एडिशनल विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उसमें से यदि आप टोटल विड्रॉल को लेस कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका नेट विनिंग का अमाउंट है, तो इसके ऊपर गेमिंग कंपनी के द्वारा टीडीएस काट लिया जाता है 30%। तो इस प्रकार ये टीडीएस आपका कट जाता है जो कि आपके 26S में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपको इतनी विनिंग हुई है और कितना टीडीएस काटा गया है। तो उसके बाद समझ लेते हैं कि आपको नेट विनिंग पे इनकम टैक्स कैसे देना होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी कि जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर उसे आप एग्रीगेट कर लेंगे, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसे आप ऐड कर देंगे। अब इसमें से आपको अमाउंट वो लेस करना है जो कि आपने खुद डिपॉजिट किया है गेम खेलने के लिए अपने अकाउंट में,
पैसा, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपने अमाउंट जमा किया है, और इसमें से ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे। यहाँ अमाउंट विड्रॉन प्लस क्लोजिंग स्टॉक में से लेस डिपॉजिट मेड लेस ओपनिंग बैलेंस, तो इस प्रकार आपकी नेट विनिंग आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में यदि हम ये नेट विनिंग निकालते हैं तो हमारा लॉस हुआ है, और ये लॉस हमारा इस जो फॉर्मूले से टैली कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था। तो इस प्रकार यदि आप ईयर एंड पे देखते हैं तो हमारा कोई लॉस हुआ है नेट विनिंग से। तो इस प्रकार जो हमारे यहाँ पे टीडीएस कटा है जब हमने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया था, वो हमें रिफ़ंड ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे जो टीडीएस काटने का फॉर्मूला है नेट विनिंग पे वो अलग है, और जब आप इनकम टैक्स देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो फॉर्मूला अलग है। तो इस प्रकार आपका भले ही 26A में इनकम आ रही है नेट विनिंग से या फिर टीडीएस आ रहा है, लेकिन आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस वक्त आप ये कैलकुलेशन करेंगे। यदि आपका टीडीएस ज़्यादा कट गया है तो आप इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप इस तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करेंगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीपीसी सेंटर है बेंगलोर, वो इनकम टैक्स की रिटर्न को सही प्रोसेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे टैक्स पेयर की इनकम तो आ रही है 26A में नेट विनिंग से, और जब वो ईयर एंड पे देखता है तो उसका लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि उसने जो अपनी नेट विनिंग की इनकम है वो नहीं दिखाई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो स्पेशल शेड्यूल है उसमें, और वो मैच नहीं कर रही है जो 26A में इनकम आ रही है, इसलिए इस रिटर्न को डिफेक्टिव किया गया है। तो दोस्तों ये जो इंटीमेशन है वो सही नहीं भेजे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि जो रूल दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका कॉग्निजेंस लेगा कि जो रूल में बताया गया है इनकम टैक्स में वो फॉर्मूला अलग है टीडीएस काटने के लिए, और जब आप इनकम टैक्स देते हैं नेट विनिंग ऑनलाइन गेम पे उसका जो फॉर्मूला है वो अलग है। इस प्रकार ये जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वो सही नहीं है। आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं और उसके बाद आप अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की ऑनलाइन इनकम होती है नेट विनिंग ऑनलाइन गेम से, तो उस केस में स्पेशल रेट है 30%, उससे इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। लेकिन यदि उसकी नेट विनिंग से लॉस आ रहा है तो उस केस में जो उसका इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो उसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोविज़न दी गई है कि यदि इनकम ही चार्जेबल नहीं है टैक्स के लिए तो आप जो टीडीएस कटा है आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा गलत तरीके से रिटर्न को डिफेक्टिव किया जा रहा है तो आप CIT अपील के पास अपील फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।